थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने दावा किया कि एलिवेटेड रेल ट्रैक की परियोजना पर कार्य नवंबर महीने में शुरू हो जाएगा। इस परियोजना के लिए कार्य एक निजी एजेंसी को सौंपने की औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। यह कार्य मल्टीनेशनल कंपनी करेगी। इस परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से करीब 225 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। एलिवेटेड रेल ट्रैक की परियोजना पर अगले माह काम शुरू होगा। एलिवेटेड रेल ट्रैक प्रोजेक्ट पर खर्च होगा लगभग 225 करोड़ का बजट। थानेसर विधायक सुभाष सुधा का दावा है कि रेल प्रोजेक्ट पूरा होने पर जाम से मिलेगी निजात। विधायक ने HIDPL कंपनी के महाप्रबंधक से की बातचीत। थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने दावा किया कि एलिवेटेड रेल ट्रैक की परियोजना पर कार्य नवंबर माह से शुरू हो जाएगा। इस परियोजना के लिए कार्य एक निजी एजेंसी को सौंपने की औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है। यह कार्य मल्टीनेशनल कंपनी करेगी। इस परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से करीब 225 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जाएगा। इस परियोजना पर तेजी से काम करने के लिए हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक प्रदीप कुमार से विधायक ने की बातचीत। सुने कि क्या कहते हैं थानेसर के विधायक। बड़ा सपना था, मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी एक सोच भी थी कि क्षेत्र के अंदर 5 फाटक हैं और शहर 2 से बटा हुआ था। और लगभग मैंने आज से 2 वर्ष पहले मुख्यमंत्री का भी एक प्रस्ताव ले किया था। वो सपना पूरा होने जा रहा है। एलिवेटेड ट्रैक का काम अगले मंथ में दिवाली तक हम शुरू कर देंगे। इस महीने के अंदर मेरी प्रदीप कुमार जो जेएम है HRIDC के, उनसे बात हुई है। इस महीने तक हम फाइनलाइज करेंगे। इसमें मल्टीनेशनल कंपनी आएगी लगभग 225 करोड़। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से ही इस प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाया गया है। सरकार ने 225 करोड़ रुपए की एलिवेटेड रेल ट्रैक परियोजना को अमली जामा पहनाकर कुरुक्षेत्र ही नहीं, इस रेल मार्ग से नरवाना की तरफ जाने वाले लाखों लोगों का सपना साकार हो गया है। कुरुक्षेत्र के एक अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ पर्यटन स्थल के रूप में राज्य सरकार की तरफ से विकसित किया जा रहा है। इस विषय को जहन में रखते हुए ही सरकार ने कुरुक्षेत्र के सौंदर्यीकरण और लोगों को 5 फाटकों से निजात दिलाने के लिए एलिवेटेड रेल ट्रैक परियोजना तैयार की गई है। इस शहर को फाटकों ने 2 हिस्सों में बांट दिया था और रोजाना ट्रैफिक जाम की समस्या को लेकर अलग अलग सुझाव भी आए और ओवरब्रिज बनाने की भी बात सामने आई। इन तमाम पहलुओं पर मंथन करने के उपरांत हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेल ट्रैक परियोजना को तैयार किया। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद ही हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेल ट्रैक परियोजना को अमली जामा पहनाने का काम किया है। इस परियोजना से कुरुक्षेत्र शहरवासियों को 5 रेलवे फाटकों से निजात मिलेगी। यह ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर लंबा होगा और इस प्रोजेक्ट पर 225 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। इसमें से 125 करोड़ रुपए राज्य सरकार और 100 करोड़ रेलवे द्वारा खर्च किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद ही हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेल ट्रैक परियोजना को अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा। इस परियोजना से कुरुक्षेत्र शहर वासियों को 5 रेलवे फाटकों से निजात मिलेगी और यह ट्रैक लगभग 5 किलोमीटर लंबा होगा।